बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकरामुल हक हूँ। आज हम कंपास की मदद से कुछ एंगल बनाने की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और ये क्लास मिडल से क्लास हायर क्लासेस तक एंगल्स को बनाना जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो अभी स्टार्ट से ये कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद आप इसको बनाते हुए हमेशा जो है वो याद रखेंगे और इस तरह एंगल आप बना लिया करेंगे। अब देखें कि एंगल हमारे पास हैं। हमने 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री ये एंगल बनाने हैं। तो ये एंगल कंपास की मदद से बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंगल 60 डिग्री पहले बना लेते हैं। आप किसी भी लेंथ की किसी भी लेंथ की आप लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के साथ ही आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है और इसका नाम कोई भी नाम रख लें। आप रखना चाहते हैं रख लें, ना रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम ए भी रख लें। फिर आपने स्केल को हटाने के बाद जब हमने ए बी नाम रख लिया तो आपने कंपास को आप स्टार्ट करना है यूज़ करना। कंपास को आपने मुनासिब हद तक खोलना है। कंपास को आपने पकड़ने का ये तरीका है, कंपास को यहाँ से ये जो इसका टॉप है यहाँ से पकड़ना है और ऊपर से इसको ये हाथ होगा, ये तरीका होगा इसके पकड़ने का। इस तरह से इसको पकड़ेंगे आप और ये कंपास जो है वो आपने जब कंपास को आपने स्केल के साथ जो है वो या कंपास को और पेंसिल को जब रखना है आपस में फ़िक्स करना है तो ये दोनों सुइयाँ आपस में यानी पेन की जो है वो कंपास की जो पेन है और ये पेंसिल की जो नोक है ये आपस में एक जैसी होनी चाहिए। ये ऊंची नीची ना हो ज़्यादा, बल्कि साम एक ही स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। आप चेक कर लें और ये एक ही लाइन में होनी चाहिए और ऊपर से आपने ये जो टॉप है इसको आपने कंपास को पकड़ के तो इसे घुमाना है। ऐसे घुमाते हुए आप पेंसिल को उसको रोटेट करेंगे तो एंगल बनेगा। अब हम मुनासिब खोलते हैं कंपास को। कंपास के आर्म्स को मुनासिब से खोलते हुए पॉइंट ए के ऊपर ले आएँ, यानी एक पॉइंट के ऊपर। दोनों साइड में से आप इस जगह के ऊपर भी इस एंड पॉइंट के ऊपर भी एंगल बना सकते हैं 60 डिग्री का और इस पॉइंट पे भी बना सकते हैं, जिधर से मर्ज़ी बना लें। स्टार्ट आप कर दें। पेंसिल की जो है वो नोक आपने रखनी है लाइन के ऊपर और कंपास की जो नीडल है वो पॉइंट इस लाइन के एंड पॉइंट के ऊपर रखनी है। रखने के बाद आपने कंपास को जो है वो सीधा करते हुए ये इस तरह से कंपास सीधी होनी चाहिए और आपने अब कंपास को घुमाना शुरू करना है, रोटेट करना शुरू करना है। तो रोटेट करते हुए आप कंपास को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे और आप देखेंगे ये छोटे से सर्कल की शक्ल में ये रोटेट हो रहा है और ये आर्क लग रही है। जो आर्क लगने के बाद ये बड़ी आर्क लग गई। तो कंपास को आपने इसी तरह उठाना है, जितना ही आपने कंपास को खोला हुआ है उतना ही कंपास को खुला रखना है। तो इतना ही खुला रखने के बाद आपने कंपास को ले आना है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था लाइन से, जब वो लाइन पेंसिल को ही नोक को रख के लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद उतना ही खोलते हुए कंपास को आपने यहाँ पे मिला देना है। ये पहली वाली आर को ये कट करेगी। पहली वाली आर को जैसे ही कट करेगी तो ये कट कर आप देख लेंगे, जब कट कर लेगी तो आपने इसको कंपास को उठा लेना है और इस पॉइंट को जिस पॉइंट के ऊपर इसने आर को कट किया है इस यहाँ पे आपने इस यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा लें और ये पॉइंट इस पॉइंट को और ये यहाँ से जो दोनों आर्क ने कट किया है यहाँ से स्केल की मदद से स्केल को फिक्स करें। स्केल को फिक्स करते हुए आप इसे जब वो ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ऊपर की तरफ स्केल की मदद से जो ऐसे सेट करेंगे और ये एंगल आप ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो वो लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करके इस तरह बेशक एरो लगाना, इधर भी एरो लगाना लगा लें। तो इसका नाम जो है वो ए भी है, तो इसका नाम बेशक सी रख लें। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री एंगल बन चुका है। 60 डिग्री एंगल बनने के बाद आप ये इसको डी की मदद से चेक करना चाहें कर लें, 60 डिग्री ही बनेगा। आप ख़ुद बना के चेक करेंगे, डी रख के चेक कर लें 60 डिग्री का एंगल ही होगा। अब हम आगे 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं। मुनासिब सी जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की हुई है ताकि जब वो हम आसानी से इसको जो वो सॉल्व कर लें। कंपास को आप मुनासिब हद तक खोलें। कंपास की सुई को पॉइंट ए के ऊपर रखें। पॉइंट ए हमने खुद ही नाम रखा हुआ है, ए और बी। ये नाम ना भी रखें तो ये लाइन सिर्फ एंगल बनाना सीखने के लिए आप सिर्फ लाइन सादा ड्रॉ कर लें और सुई को आप रखें इस एंड पॉइंट के ऊपर। मुनासिब खोलते हुए कंपास को आपने लाइन के ऊपर रखना है पेंसिल की नोक को। फिर उसी तरह से आपने आर्क लगानी है, बड़ी आर्क लगेगी।
ये बड़ी आर्क लगाने के बाद आपने कंपास को उठाना है। उठाने के बाद यही कंपास को आपने ले जाना है पहले वाली, जहाँ से आपने पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ करना शुरू की थी। फिर ऊपर आप ये आर्क लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को कट करेगी, तो आप देखेंगे ये 60 डिग्री का एंगल बन गया जैसे हमने ये पहले बनाया था। लेकिन हमें अब 60 डिग्री का एंगल चाहिए नहीं है, हमने बनाना 30 डिग्री का एंगल। तो आप याद रखें कि ये जो 60 डिग्री है, ये जो पॉइंट है 60 डिग्री का है, और ये जो लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री और 60 डिग्री के दरम्यान 30 डिग्री एंगल होता है। अब आपने कंपास की जो सुई एक दफ़ा इधर रखनी है नीडल को, और इस तरफ आर्क लगानी है। फिर दूसरी दफ़ा आपने कंपास की सुई को उठा के इधर ले आना है, और फिर आपने दोबारा आर्क लगानी है तो यहाँ लगेगी। दोनों आर्क जहाँ कट करेगी वो आपने मिला देना। आप देखें कंपास की आपने सुई को इधर रखा, बेशक कंपास को आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हैं, ज़्यादा खोलें आप कंपास को, थोड़ा सा ज़्यादा भी खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद आप ये उतना ही रखना है, उतना ही रख सकते हैं। ये आपने आर्क लगानी है स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख के, फिर उसके बाद आपने कंपास को इधर से उठा लिया तो यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर ले आए। यहाँ पे आप लाएंगे तो आप आर्क पहली वाली आर्क को कट करते हुए जब वो दूसरी आर्क लगाएंगे, दूसरी आर्क ने जिस पॉइंट पे कट किया है वहाँ पे आप छोटा सा डॉट लगा लें ताकि पता चले कि ये दो दो आर्क से इस पॉइंट के ऊपर कट हुई हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है, स्केल की मदद से मिला देंगे तो ये एंगल हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो 30 डिग्री वो बन जाएगा। यहाँ पे आप स्केल के साथ पेंसिल को रख लें, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर रख के देखें तो सही लगी हुई है, सही लाइन के साथ आप पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं, तो आप ये लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये ए, ये नहीं बी ए, और ये पॉइंट सी, इसका नाम एंगल लिख लें, एंगल बी ए सी। बी ए और सी ये एंगल लिख लें आप, तो ये बन जाता है 30 डिग्री। ये बेशक अंदर ही लिख लें इसके, या सिंपल नाम ऐसे लिख लें 30 डिग्री। और इसका भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू ये है 60 डिग्री। तो ये सिर्फ एक जो है वो प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको लिख के दिया है। तो एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री बन गया, तो यहीं पे एंगल जो है वो आप जो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट एंगल अगर हम बनाते हैं तो नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की लाइन जो है हमने देखे ये पहले ड्रॉ की हुई है, इसको आसानी के लिए ताकि हमारा जो है वो दूसरा वर्क जो है वो हम उसके ऊपर फोकस कर सके। कंपास को आपने पॉइंट एक एंड पॉइंट के ऊपर लेके आए, और कंपास को मुनासिब पता खोलते हुए आप लाइन के ऊपर लाएं, लाइन की सुई के ऊपर लाइन को आपने जब वो पेंसिल की नोक लाइन के ऊपर लानी है, और कंपास को घुमाना है और रोटेट करना है। रोटेट करते आप देखेंगे कि वो हाँ सेमी सर्कल की शक्ल में रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे आप एक मुनासिब तक जब वो सेमी सर्कल बना के उठा लें, कंपास को उठाएंगे तो ये जितनी कंपास खुली है उतनी ही कंपास आपने यहाँ पे दोबारा आप जो है इस पॉइंट के ऊपर ले आए जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की थी। अब दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो लाइन लगाई थी वो सही जगह पे लगाई थी, और उतनी ही लाइन जो आर्क उसी तरह ही घुमाएंगे, चेक कर लेंगे। अब आप इस पॉइंट के ऊपर ले आए कंपास, ये जो नीडल है इसकी इस पॉइंट के ऊपर ले आए जहाँ आपने स्टार्ट की थी आर्क लगाने। तो ये आपने जो बड़ी आर्क लगाई थी उस आर्क को आप कट करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर कट कर देगा। तो ये देखें ये 60 डिग्री एंगल यहाँ तक बन गया। फिर आपने कंपास को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ पे रखना है, ये पेन जो है वो नीडल है, कंपास की नीडल है, इसको यहाँ पे रखना है। उतना ही जितना कंपास को आपने खोला हुआ था उतना ही खुला रहना चाहिए। एक और आर्क लगा दें इस बड़ी आर्क के ऊपर, तो ये यहाँ पे दूसरे पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है इसी के ऊपर। जब यहाँ पे टच करेगी आप इसको डॉट लगा दें, और इस डॉट को और आप इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे, और स्केल को सेट करेंगे कि आपने जो दो पॉइंट्स के ऊपर जो स्केल को मिलाते स्केल की मदद से मिलाना है वो लाइन गुजरेगी। वो पॉइंट चेक कर लें, चेक करने के बाद आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, और ये लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए ये जो एंगल बनेगा यहाँ से इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये है 120 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल हम जो है वो सबसे ज़्यादा जो एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल को बनाने के लिए हम
उसी तरह से कंपास की जो सुई है वो आपने इस पॉइंट के ऊपर रख लें, एंड पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम हम पी भी रख सकते हैं, कोई नाम रख लें, या क्वेश्चन में जो भी नाम आए वो रख सकते हैं। आपने कंपास की मदद से यहाँ से आपने ये लाइन के ऊपर जब वो पेंसिल की नोक को रखने के बाद कंपास को जब वो ऊपर की तरफ घुमाना है, घुमाते हुए ले आएंगे, और कंपास को आपने इसी तरह ही उठाना है, इसी तरह ही। यानी आप चेक कर लें कि हमने इस तरह से ये आर्क जो है वो लगाई थी, और कंपास की जो सुई है वो पी पॉइंट के ऊपर रखी थी, और यहाँ पे लाइन के ऊपर हमने पेंसिल की नोक को रख के उसको रोटेट किया था, सेमी सर्कल बन गया। अब आपने जितनी कंपास खुली हुई है उतनी ही कंपास आपने, जिस रेडियस की खुली हुई है उतनी ही कंपास आपने खुली रखनी है, ना कम करनी ना ज़्यादा करनी है। इस पॉइंट के ऊपर ले आएँ, इस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आर्क लगाना। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप पहली बार आर्क को कट करेंगे तो ये 60 डिग्री आर्क कट हो गई है। फिर आपने कंपास को उठा के इस 60 वाले पॉइंट के ऊपर लेके आना है। जब 60 वाले पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो आपने एक आर्क और लगानी है, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन हमें 120 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमने बनाना 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री ये पॉइंट, और ये 120 डिग्री, इन दोनों के दरमियान में होता है ये 90 डिग्री। तो ये हमने क्या करना है, अब कंपास की जो नीडल है वो इस सुई जो वो यहाँ पे रखेंगे, ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे पेंसिल की मदद से, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ उठा के कंपास को इधर रखेंगे तो यहाँ पे आर्क लगाएंगे। तो आप इस पॉइंट के ऊपर रख के कंपास को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप कंपास को जो है वो ऊपर की तरफ आर्क लगाएं, ऊपर की तरफ आर्क लगाएं कंपास की मदद से। तो 60 डिग्री पे रख के उसके बाद फिर 120 डिग्री पे ले आएँ, फिर एक और आर्क लगाएं, तो वो पहली वाली आर्क को कट करेगी, जिस पॉइंट को वो कट करती है अब वहाँ पे ये पॉइंट शो कर दें। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है, और स्केल के साथ आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो आप देख लें कि हम इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको मिलाते हुए ऊपर ले जाना है। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है हमने ड्रॉ की, तो ये एंगल जो बना है ये 90 डिग्री का एंगल बना है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद हमने नेक्स्ट एंगल जो बनाना है वो एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल हम बनाएंगे। तो आपने कंपास की जो नीडल है वो इस पॉइंट के ऊपर रखनी है, लाइन के इस पॉइंट के ऊपर, और दूसरी जो पेंसिल की नोक है वो लाइन के पहले वाली लाइन के ऊपर लाएंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखें। या आपने ये देख ली, इस पोजीशन पे रखने के बाद कंपास को ऊपर की तरफ जाओ वो आपने रोटेट करना है। रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ लेके आए, ऊपर से रोटेट करते हुए देखें सेमी सर्कल की फॉर्म बन रही है। फिर आपने कंपास को इस तरह से उठा लेना है। यहाँ से उठाने के बाद कंपास को आपने इस पॉइंट के ऊपर ले आना है जहाँ से आपने पहले लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की थी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये रखने के बाद आप यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो ये 60 डिग्री है, और आपको पता है कि ये 60 डिग्री लाइन लगती है। तो 60 डिग्री के बाद फिर इसे आपने एक दफ़ा फिर आर्क लगानी है एक और, वो 60 डिग्री के ऊपर आपने अब पेंसिल की जो वो इसकी कंपास की नीडल रखनी है, और एक और आर्क लगाएं, वो 60 डिग्री की और लग जाएगी, तो ये मिलके 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री बनाने के बाद आपने देखा कि ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री है, इन दोनों के दरम्यान जो है वो 90 होता है। हमें पहले 90 बनाना पड़ेगा, 90 का फिर हम हाफ़ करेंगे तो 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये एंगल समझना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा तवज्जो मांगता है 45 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने 90 डिग्री पहले एंगल बनाया हुआ था। तो हम ये पहले 90 डिग्री का एंगल बना चुके हैं, ये एंगल। तो ये दोनों पॉइंट्स यानी ये जो पॉइंट 60 डिग्री और 90 डिग्री की मदद से 90 डिग्री बना लिया। हमने भी यही करना है, 90 डिग्री की लाइन बनानी है, लेकिन 90 डिग्री अब हमने जो लगानी है लाइन, वो हमने लाइन नहीं ड्रॉ करनी पूरी। तो अब आपने कंपास को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब आप 60 पे रख के आप कंपास को ऊपर की तरफ आर्क लगानी है। ये ऊपर की तरफ आप देख लें आर्क लग रही है। आर्क लगाने के बाद कंपास को उठा लें
और 120 डिग्री के ऊपर ले आएँ। ये 120 डिग्री वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर ले आएँ और पहले वाली आर्क को कट करें। तो आर्क को कट करता है ऊपर की तरफ, दोनों आर्क्स मिलती हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट लगा लें ताकि ये पता लगे ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इनको आपस में मिला दें स्केल की मदद से, लेकिन आपने ये डार्क लाइन से नहीं मिलाना, ये स्केल की मदद से आपने डॉट लाइन से मिलाना है। इसे डॉट लाइन की मदद से आपने इसे जो ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। और ज्वाइन करते हुए आप ऊपर की तरफ ले जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब याद रखना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री इस तरफ से है, यहाँ से इस जगह पे ऊपर एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो 0 और 90 के दरमियान दो पॉइंट है, ये 0 है और ये एक 90 है, इनके दोनों के दरमियान यहाँ कहीं एंगल होगा 45 डिग्री जो हमने बनाना है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी पहले इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं कंपास को बेशक थोड़ा ज़्यादा खोल सकते हैं आप, कम भी खोल सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं जितना पहले थी। ये कंपास की आपने आर्क लगा ली। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने पॉइंट्स को आप जेन में रखना है, या इस पॉइंट से आपने उठाते हुए 90 डिग्री के ऊपर आपने कंपास की नीडल ले आनी है और पहली वाली जो आर्क लगाई है उसको कट करना है। तो ये कट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी आपने यहाँ पे उसको पॉइंट की शक्ल दे देनी है। इस पॉइंट को आपने इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना और डार्क लाइन लगानी है, क्योंकि ये जो एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल था 45 डिग्री वो बन चुका है। और ये पेंसिल की मदद से आप इसको टच कर लें स्केल के साथ लगाते हुए कि हमारी सही जगह के ऊपर पॉइंट के ऊपर लाइन गुजरेगी। तो ये हमारे पास बन जाती है, ये एंगल बन जाता है 45 डिग्री। फिर हमारे पास एक 75 डिग्री का एंगल है। 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम यही तरीका इख्तियार करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपने कंपास को रखना है, कंपास की जो सुई है यहाँ पे रखेंगे और कंपास को आप लाइन के ऊपर जाओ, इसकी पेंसिल की नोक रखते हुए जब ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, ऊपर की तरफ जब आप आर्क लगा रहे हैं तो ये सेमी सर्कल की शक्ल में लग रही होगी। आप इस आर्क को जब लगाते हुए जब वो इसको रोटेट करते जाएं, रोटेट करते हुए अब आपने कंपास को यहाँ से उठा लेना है, जितनी कंपास खुली उतनी ही रखनी है। आप इस लाइन के ऊपर आ जाए जहाँ से आपने आर्क लगाना स्टार्ट की थी, बड़ी आर्क वाली जहाँ से स्टार्ट की थी यहाँ से आपने कंपास की नीडल रखनी है और उतनी ही आर्क खुली रखनी है। और खुली रखने के बाद आपने यहाँ पे आर्क लगानी, पहली वाली आर्क को काट करेगी तो ये एंगल 60 डिग्री बन जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको आगे फिर 60 डिग्री और मूव करना है, एक और आर्क लगानी है। दूसरी आर्क लगाने के बाद आपने देखना है कि ये 120 डिग्री तक आर्क लगा ली है। अब हमने उसी तरह से जिस तरह 90 डिग्री एंगल बनाया था उसी तरह से ही हमने यहाँ पे इसे दोबारा 90 डिग्री की शक्ल में ही बनाना है। जैसे ये 90 डिग्री बनाया था, ये दो पॉइंट्स की मदद से हमने इन दोनों पॉइंट 60 डिग्री 120 डिग्री की मदद से ऊपर आर्क्स लगाई थी, दोनों आर्क्स जहाँ मिली थी वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी और 90 डिग्री बन गया था। यहाँ पे हमने 90 डिग्री बनाना तो नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे 75 डिग्री बनाने के लिए 90 का जब वो एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम डॉट लाइन से बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे 60 डिग्री से कंपास को रखते हुए ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, फिर दोबारा इस यहाँ से कंपास को उठा लें और 120 वाले पॉइंट के ऊपर लें। यहाँ से आप जब वो आर्क लगाएं तो पहले वाली आर्क को कट करेगी, जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं दोनों आर्क्स, आप उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ स्केल की मदद से जो मिला दें और ये पेंसिल के साथ स्केल के साथ पेंसिल को चेक कर लें कि सही पॉइंट के ऊपर आपकी जो लाइन है वो गुजरेगी। और ये लाइन आप ऊपर से और नीचे से जहाँ से मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लें या नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लें। तो ड्रॉ करने के बाद आप देखें ये डॉटर लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हमने ये बनाना है, हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे पहली आर्क 60 डिग्री की होती है, ये जो एंगल अभी हमने बनाया वो 90 डिग्री का है, जिसका अभी हमने डॉट लाइन लगाई है। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में यहाँ कहीं 75 डिग्री एंगल होगा। तो हम कंपास को यहाँ पे रख के इस तरफ आर्क लगाएंगे,
फिर कंपास को इधर लेके आएंगे, फिर यहाँ आर्क लगाएंगे, तो दोनों आर्क्स जहाँ मिलेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो हम कंपास की मदद से यहाँ पे आर्क्स लगाते हैं। तो ये बेशक कंपास को आप छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं होता कि इतने सेंटीमीटर खोलना इतने सेंटीमीटर नहीं खोलना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आर्क आपने लगानी है पहले 60 डिग्री पॉइंट के ऊपर रख के, 60 डिग्री के ऊपर देखें हमने आर्क लगा दी। फिर कंपास को इस तरह उठाना है और अब आपने 90 पे ले आना है। अब इसको जब आप कंपास को एक आर्क लगा लेते हैं तो दूसरी आर्क लगाने के लिए वही आपने कंपास को जो है ना वो खोलना कम ज़्यादा नहीं करना। 90 डिग्री के ऊपर सुई लेके आए और ये देखें आप पहले वाली आर्क जो है उसको कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रही है दोनों आर्क्स। तो इस पॉइंट को आप इस पॉइंट के साथ मिला दें पी के साथ स्केल की मदद से। जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा, स्केल की मदद से आपने पेंसिल की नोक जो है वो डॉट्स के ऊपर रखनी है, पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइन लगा देनी है। तो ये जो लाइन लगी है ये एंगल है 75 डिग्री। तो ये एंगल 75 डिग्री लगाने के बाद अब हम एंगल जो है वो 105 डिग्री बनेंगे। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इधर से दे देते हैं कि हमने इस तरह सारा जो है वो आर्क लगा के 60 डिग्री 120 डिग्री बनाना है, फिर 90 डिग्री का भी डॉट लाइन लगानी है, फिर उसके बाद फिर हमने 90 और ये 120 इन दोनों के दरमियान हमने एंगल बनाना है, नेक्स्ट एंगल वो उसको हम बनाते हैं 105 डिग्री को कैसे बनाते हैं। तो 105 डिग्री एंगल बनाने के लिए 105 डिग्री बनाने के लिए हम लाइन के इस पॉइंट के ऊपर हम जो कंपास की नीडल रखते हैं और कंपास को एक मुनासिब हद तक जो है वो खोल के आप लाइन के ऊपर पेंसिल को ले आएँ जिस तरह हम पहले एंगल बनाते रहे हैं। तो यहाँ से आपने पेंसिल को रोटेट करते हुए कंपास की मदद से आपने जो है वो सेमी सर्कल की एक शक्ल बनानी है। यहाँ से फिर आपने कंपास को उठाना है, उठाने के बाद फिर ये पहले वाले पॉइंट के ऊपर ले आए जहाँ से आपने स्टार्ट की थी आर्क लगानी। और ये आर्क जो है वो यहाँ पे पहली आर्क लगेगी तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री की आर्क है। फिर दोबारा फिर आपने 60 डिग्री के ऊपर कंपास की नीडल ले जानी है, ये नीडल आपने इस तरह उठानी है। यहाँ से आपने जब आपने आर्क लगा लेनी है तो आपने असल में ये वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ से स्टार्ट आपने लिया था आर्क लगानी, पहली वाली आर्क लगाई थी, कंपास को एक मुनासिब तक खोला था, फिर दोबारा आपने उतना ही कंपास को खुला रखा है, ना कम किया ना ज़्यादा किया है। तो आपने पहले वाली जो पॉइंट है जहाँ पे स्टार्ट किया था आपने आर्क लगानी, वहाँ से कंपास की नीडल को ले आए और फिर लाने के बाद आपने उतने ही कंपास को खोला तो वो आर्क लगा दी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब कंपास उतनी ही खुली रखनी चाहिए, 60 डिग्री के ऊपर आप कंपास की नीडल ले आएँ और एक दूसरी आर्क लगाएं वो भी 60 डिग्री की होगी। तो दो 60 मिल के यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर यहाँ से यहाँ तक 60 120 डिग्री हो जाता है। तो 120 डिग्री के बाद अब हमने एंगल जो 90 डिग्री की तरफ बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए हमें पता है कि ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री ये दो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमने 90 डिग्री की जो है वो एंगल ड्रॉ करना है। कंपास को आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने ऊपर की तरफ आर्क लगा दी 60 डिग्री के ऊपर जो है वो रख के, फिर दोबारा 120 पे लेके आए तो पहले वाली आर्क को जो है वो ये कट करेगा। पहले वाली आर्क को कट किया इसने, जिस पॉइंट के ऊपर कट किया है तो उसको आपने ज़ाहिर कर देना है अपने। तो स्केल की मदद से आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है, मिलाते हुए आपने डॉट लाइन लगानी है। और ये डॉट लाइन जो होगी ये आपने पेंसिल की मदद से चेक कर लेना कि पॉइंट जो आपने जहाँ पे लगाए थे वो पेंसिल वहाँ से सही पास करे जब आप डॉट लाइन लगाएंगे। ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन के बाद तो ये 90 डिग्री की डॉटेड लाइन है। इसके बाद आपने एंगल बनाना है 105 डिग्री, तो वो दो एंगल के दरमियान होता है। एक ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है। ये दोनों डिग्रीज़ के दरमियान 105 डिग्री होता है, वो यहाँ कहीं मौजूद होगा। आपने कंपास को यहाँ रख के आर्क लगानी है ऊपर की तरफ, फिर ये इधर रख के आर्क लगानी ऊपर की तरफ, दोनों आर्क्स कट करेंगी, जहाँ कट करेंगी वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो कंपास को आप 90 डिग्री वाली पॉइंट के ऊपर लें, कंपास को बेशक कम कर लें। तो ये आपने कंपास को आर्क जब वो आर्क की शक्ल में जब वो रोटेट करना है, ये आर्क लगा दी 90 डिग्री पे रख के, फिर आपने कंपास को ले आना है 120 के ऊपर, तो फिर आपने एक आर्क लगानी है। तो वो आर्क ले जाओ जिस पॉइंट के ऊपर लगेगी
तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दो आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो आपने ये देख लिया कि हमने 90 के ऊपर रख के एक आर्क लगाई, एक आर्क हमने 90 डिग्री के ऊपर रख के लगाई, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी आर्क हमने जो है वो 120 के ऊपर रख के लगाई थी। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कर रही हैं काम, जो है वो वर्क करते हुए देखें एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, जिसको हमने मिला दिया। इस पॉइंट को आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते जाना है। जब आप मिला देंगे तो पॉइंट के पेंसिल को आपने पॉइंट के ऊपर चेक कर लेना है कि स्केल की मदद से सही पॉइंट से पेंसिल गुजरेगी। तो आपने इसको आपने आर्क जो लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो एंगल बन जाएगा। ये एंगल होगा 105 डिग्री, और इसके एंगल का अगर नाम लिखना चाहें तो ये एंगल होगा, एंगल ये जो साइन एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी। तो ये एंगल हमारे पास 105 डिग्री एंगल बना है। तो ये कुछ एंगल थे जो हम बनाने थे, तो ये जो कंपास की मदद से है, तो ये एंगल आपने हमेशा याद रखना है।